हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा कि अल्काइल हैलाइड में बेटा एक होता है हेलो एल्केन, एक होता है अल्काइल हैलाइड, एक होता है अराइल हैलाइड, और एक होगा हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, देखो इसे माइनर सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझो। यहां बेटा एल्केन टर्म यूज हो गया है, तो मींस दिस विल बी एल्केन विद अ हैलोजन एटम। यहाँ अल्काइल हैलाइड यूज हो गया, तो ये दोनों सेम है। अल्काइल हैलाइड और एल्केन, हेलो एल्केन, ये दोनों सेम माने जाएंगे। फिर अराइल हैलाइड आया। अराइल हैलाइड क्या है बेटा, एरोमेटिक रिंग रहेगा और हैलोजन रहेगा, दैट विल बी नोन एज अराइल हैलाइड। हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड मींस कोई ऐसा कंपाउंड है जो इनमें से किसी में नहीं बिलोंग करता है, तो उसको हम लोग सीधा हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड बोलेंगे। बट नॉर्मली क्या होता है, हम लोग अल्काइल हैलाइड के अंदर ही बहुत सारा नॉन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल को डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर का नाम होगा अल्काइल हैलाइड, बट उसके अंदर नॉन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं। तो हम लोग करना क्या है, हम लोग को किसी भी मॉलिक्यूल से जो अल्केन है उससे एक अपना हाइड्रोजन को हटा देना है, और इस हाइड्रोजन को हटाने के बाद हम लोग लेट से यहां पर ब्रोमीन लगा दिए। सो दिस बिकम्स अल्काइल हैलाइड, दिस बिकम्स अल्काइल हैलाइड रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन। क्लियर है। ये बेटा अपना इसका मॉलिक्यूल का नाम होता था मीथेन। तो मीथेन से एक हाइड्रोजन जैसे ही आप माइनस करोगे बेटा, तो उसका नाम हो जाता है मिथाइल। एक हाइड्रोजन मीथेन से अगर आप बाहर निकाल दोगे तो उसका नाम हो जाएगा मिथाइल। तो एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो मिथाइल ब्रोमाइड, ये इसका एक कॉमन नेम है। आईयूपीएसी नेम पता होना चाहिए बेटा, ब्रोमोमीथेन है, ब्रोमोमीथेन आईयूपीएसी नेम इसका होगा। ठीक है, चलिए बना लिए होंगे जल्दी से इसको। अब ना बेटा आपको जो इंपॉर्टेंट लगे वो बनाते रहा कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हैलाइड्स, मतलब सारा कुछ इसमें हैलो एल्केन, हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, सारा कुछ इसमें डिस्कस होगा। तो इतने सारे टाइप्स अपने पास होते हैं, इतने सारे टाइप्स ऑफ हैलाइड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है एलिफेटिक। नाउ व्हाट इज एलिफेटिक? एलिफेटिक इज सिंपल, CH3 CH2 Cl, ये एलिफेटिक हो गया। बनाते रहिएगा बेटा, बना बोलना ना पड़े बार बार। ठीक है, ये अपना एक एग्जांपल हो गया एलिफेटिक का, मतलब बेसिकली ये अपना हेलो एल्केन है। ठीक है, नेक्स्ट विनाइलिक। विनाइलिक में क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहां पर ये है। अब एक में तो मैं हाइड्रोजन दे दिया, मतलब CH2 हो गया ये वाला, इसका सारा चारों बॉन्ड पूरा हो गया। यहां पर बेटा आप ब्रोमीन लगा दो, तो ये अपना विनाइल हो गया ना। व्हाट इज विनाइल? विनाइलिक पोजीशन इज कार्बन विच इज हैविंग डबल बॉन्ड। विनाइलिक पोजीशन बेटा, इसी पोजीशन का नाम होता है विनाइलिक पोजीशन। इसी पोजीशन का नाम है बेटा विनाइलिक पोजीशन। ये वाला जो अपना पोजीशन है इसका नाम है विनाइलिक, विनाइलिक। ठीक है, दिस कार्बन विल बी नोन एज विनाइलिक कार्बन। नेक्स्ट इज अलाइलिक। अलाइलिक क्या होगा? अलाइल पोजीशन हम लोग को मालूम होता है CH3
सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और ये वाला ये अपना अलाइलिक हो गया। डबल बॉन्ड के बगल वाले को हम लोग अलाइलिक बोलते हैं। कार्बन विच इज नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, दिस विल बी नोन एज अलाइलिक, दिस विल बी नोन एज अलाइलिक। ये पोजीशन भी बेटा अपना अलाइलिक है, इसका ध्यान रखेंगे। दिस पोजीशन इज ऑल्सो अलाइलिक। कौन सा पोजीशन? ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन भी अपना अलाइलिक है। क्लियर है सबको बेटा अलाइलिक का मतलब? नेक्स्ट अब आएगा बेटा बेंजाइलिक। बेंजाइलिक और एरोमेटिक, देखो बेंजाइलिक और एरोमेटिक क्या होता है। ये अपना बेंजीन का रिंग है। यहां पर अगर मैं ब्रोमीन लगा दूं, यहां पर, दिस विल बी नोन एज बेंजाइलिक, सॉरी फिनाइलिक और एरोमेटिक। बेंजाइलिक नहीं बेटा, ठीक है, गलत बोल गए। नेक्स्ट हम लोग कर रहे बेटा फिनाइलिक और एरोमेटिक। ये वाला पोजीशन जो है, ये वाला फिनाइलिक पोजीशन कहा जाता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। दिस पोजीशन इज नोन एज, दिस पोजीशन इज नोन एज फिनाइलिक पोजीशन। नेक्स्ट अब यहीं पे हम लोग करेंगे बेटा बेंजाइलिक पोजीशन। तो देखो बेंजाइलिक में बेंजीन होगा, बट एक कार्बन और होगा। नाउ दिस विल बी नोन एज बेंजाइलिक। ये वाला पोजीशन अपना बेंजाइलिक कहा जाएगा। दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक। इसको हम लोग बेंजाइलिक बोलेंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट अब आया, दो बच गए, एक जेमिनल दूसरा विसिनल। तो देखो विसिनल का मतलब होगा अगल बगल, और जेमिनल का मतलब होगा एक ही के ऊपर। ठीक है, एक जेमिनल हो गया, दूसरा विसिनल हो गया। बन गया सबका बेटा? हाँ सब। चलिए ठीक है, इसे हम लोग पहले भी कर चुके थे एक बार। नेक्स्ट अब ये वही है बेटा, टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये खास करके एल्काइल हैलाइड है बेटा, मतलब यहाँ पे एल्केन की बात हो रही है। यहाँ आपका बेंजाइलिक विनाइलिक की बात नहीं कर रही, ये पर्टिकुलरली एल्काइल हैलाइड है। मींस सबके पास बेटा एल्केन वाला होगा ग्रुप। तो वहां बेटा अपने को तीन मिले हैं, एक है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शियरी कार्बन हम लोग को मालूम है। तो अल्काइल हैलाइड में बेटा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है sp3 कार्बन होगा। अल्काइल हैलाइड में हैलोजन जो होगा वो sp3 कार्बन से कनेक्टेड होगा। इन अल्काइल हैलाइड the halogen atom must be connected to an sp3 hybridized carbon atom and they are classified as primary, secondary and tertiary. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बेटा बताने की जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ पे आप जल्दी से बनाना है बना लीजिए, अदरवाइज आपको याद होना चाहिए। जिनको नहीं पता है बेटा वो हमेशा बेटा कार्बन पे फोकस करे कि कार्बन के कितने दोस्त कार्बन है, कार्बन के कितने फ्रेंड कार्बन है। तो इस कार्बन को देखो आप,
तो इस कार्बन का एक कार्बन फ्रेंड है, दो कार्बन फ्रेंड है और तीन कार्बन फ्रेंड है, तो इसका नाम हो गया टर्शियरी। और टर्शियरी कार्बन पे हेलोजन है, तो इसका नाम हो गया टर्शियरी हैलाइड। इस कार्बन के तीन कार्बन दोस्त है और इस कार्बन के तीन कार्बन दोस्त है, इसलिए ये कार्बन टर्शियरी कहलाएगा। और यहाँ पे हेलोजन कनेक्टेड है, इसलिए इस मॉलिक्यूल का नाम टर्शियरी हैलाइड होगा। उसी तरीके से यहाँ इस कार्बन के दो कार्बन फ्रेंड है, यहाँ एक कार्बन फ्रेंड है और इसका एक भी कार्बन फ्रेंड नहीं है, तो इसको हम लोग अलग से लिखते हैं, दैट इज नोन एज मिथाइल हैलाइड। ठीक है, इसको हम लोग अलग से लिख देते हैं मिथाइल। ठीक है, हो जाएगा तो बताएंगे बेटा। हो गया सर। हम्म, चलिए नेक्स्ट। हम्म, अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे बेटा। तो यहाँ देखो बेटा, दो एग्जाम्पल है, अलाइलिक और बेंजाइलिक में sp3 कार्बन यूज हुआ है, विनाइलिक और अराइल में sp2 कार्बन यूज हुआ है। अलाइलिक में sp3 कार्बन है, बेंजाइलिक में sp3 कार्बन है, विनाइल में आपका sp2 है, अराइल में आपका sp2 कार्बन है। सब ये क्लियरली नहीं दिख रहा है। सबको बेटा हेजी दिख रहा है? हाँ सर। ऐसा कैसे, इस पेज में क्या प्रॉब्लम हो गया? इसमें ठीक दिख रहा है? नहीं सर। नहीं सर। हम्म, आज डेटा का कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक आ रहा अब? ठीक आया? हाँ सर, अब ठीक है। हाँ सर, अब ठीक। समझ रहा हूँ। बेटा बेंजाइलिक और अराइलिक में डिफरेंस हमेशा ध्यान रखिएगा। बेंजाइलिक और अराइलिक, ये है अपना अराइल है, ध्यान से देख लीजिए, और ये अपना बेंजाइल है। इसमें गलती बहुत लोग करते हैं। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हो गया सबका? नहीं सर। ठीक है, बनाइए। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड पे हेलोजन है, बट इसका नाम हम लोग विनाइल नहीं रखे, इसका नाम अराइल है। ये डबल बॉन्ड पे हेलोजन आने से हम लोग विनाइल बोल दिए थे, बट यहाँ भी तो डबल बॉन्ड पे हेलोजन आ गया, बट इसका नाम विनाइल नहीं है, इसका नाम अराइल है। हो गया ना बेटा? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट। अब कुछ बेटा नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? तो देखो, सारा नहीं करना है,
इसमें से आप लोग क्या कीजिए, नंबर 2 बनाएंगे। चलिए बताएंगे बेटा, कौन सा नंबरिंग सही है, ब्लू वाला या रेड वाला बेटा? ब्लू और ऑरेंज होगा बेटा। विच नंबरिंग इज करेक्ट, द ब्लू वन और द ऑरेंज वन? ऑरेंज। और कोई बेटा? क्या होगा बेटा, और कोई बताइए। रोनित, ब्लू और ऑरेंज कौन सा सही है? सर ब्लू लग रहा है मुझे। क्यों बेटा? सर ब्रोमीन पहले आता था ना शायद। ब्रोमीन बेटा, ब्रोमीन और डबल बॉन्ड के बीच में है ना फाइट। हाँ सर, तो नोमेनक्लेचर के हिसाब से ब्रोमीन ऊपर था ना सर शायद। शायद बेटा। कहाँ था बेटा ब्रोमीन? ब्रोमीन और अमोनिया सबसे लास्ट में आते हैं बेटा। डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करना है। ब्रोमीन और अमोनिया याद की, ब्रोमीन नहीं मतलब हैलोजन और अमोनिया सबसे लास्ट में आए थे। और सेकंड, अगर आपको डाउट हो तो देखिए बेटा, डबल बॉन्ड जो होता है वो सरनेम है, और ब्रोमीन जो है वो सरनेम नहीं, वो प्रीफिक्स है। आप डबल बॉन्ड को तो सरनेम की तरह लगाने वाले ना, 1 2 3 4, क्या बोलेंगे इसको? ब्यूट 1 इन बोलेंगे ना बेटा। उसके बाद आप बोलेंगे 3 ब्रोमो। हो गया। चलिए बेटा बाकी कर लीजिएगा बेटा, सिंपल है, एनसीईआरटी से लिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेमिनल डाइहलाइड? देखिए जेमिनल और विसिनल पता है आपको, खाली इतना बताना, इथिलीन, प्रोपिलिडीन, प्रोपिलीन, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेमिनल डाइहलाइड? ओके, जल्दी से बताइए बेटा। आइसोप्रोपाइल तो नहीं होगा बेटा। ये क्या कर रहे हैं? क्या बेटा, देखिए बेटा, कराया हुआ चीज बेटा, नोमेनक्लेचर में जाके देखिए, कराया है। हम्म।
बेटा इसका नाम जो है ना, इसका नाम हो जाएगा इथाइलिडीन, इथाइलिडीन, और इसका नाम हो जाएगा इथिलीन। तो आपको बेटा फोकस करना है किस पे? आपको फोकस करना है IDEN में, इसमें आपको फोकस करना है। और इथिलीन सिर्फ हो जाए तो अगल बगल है, समझे? इथाइलिडीन होगा तो एक कार्बन पे दो लोग आए, तो यहाँ बेटा इडीन जो है आईडीइन बस यहाँ पर आया है, तो प्रोपाइलिडीन आंसर होगा, प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। देखो डाई क्लोराइड नहीं लगाना है, प्रोपाइलिडीन मतलब हो गया है कि दो क्लोरीन है और दो क्लोरीन एक ही कार्बन के ऊपर है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कौन से कार्बन पे है, पहले कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, या तीसरे कार्बन पे बेटा? तो बेटा कुछ बताया नहीं है तो मतलब ये पहले कार्बन पे होगा, दूसरे कार्बन पे नहीं है, ठीक है। बट इससे बेटा हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि ये बेटा कॉमन नाम है, ये कॉमन नेम में बेटा 100% तो हो ही नहीं सकता कि ये एग्जैक्ट हो, ठीक है। चलिए बना लिए, तो इसको बना लीजिए बेटा, ये वाला ड्रॉ कर लीजिए और ये वाला जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, और अगली बार से याद रखिएगा जेमिनल आंसर क्या हो जाएगा? इथिलिडीन, मतलब प्रोपिलिडीन। यहाँ पे ये कहाँ चला गया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बेटा नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। टॉपिक लिखिएगा नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। कार्बन हैलोजन बॉन्ड, ना कार्बन हैलोजन बॉन्ड are polar due to high electronegativity, due to high electronegativity of halogen, due to high electronegativity of halogen। तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड आर पोलर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन। क्लियर है बेटा? होता क्या है कि सिंस fluorine is more electronegative, this will acquire a minus charge and this carbon will acquire a plus charge। यहाँ क्लोरीन will acquire a minus charge and carbon will acquire a plus charge। तो बेटा ये रेड वाला जो पार्ट होता है मींस नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और ब्लू वाला जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को दिखाता है, डायग्राम में होता है, ठीक है। रेड मतलब एक्सट्रीम नेगेटिव, ब्लू मतलब एक्सट्रीम पॉजिटिव, और फिर बीच में जो कलर आते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हल्का सा ग्रीन कलर है, मतलब ये एक्सट्रीम पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ये माइल्ड नेगेटिव है। इसको हम लोग बोल सकते हैं मॉडरेट नेगेटिव, ठीक है। दिस इज मॉडरेट नेगेटिव। तो अल्काइल हैलाइड बॉन्ड्स आर पोलर, बट ध्यान रहे दो दे आर पोलर दे आर नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर, दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। इनफैक्ट अगर एक कार्बन है तो डिसॉल्व कर भी जाएंगे। अब मान लो ब्रोमोब्यूटेन ले लीजिएगा, वो डिसॉल्व नहीं करता है, क्लोरो ऑक्टेन ले लीजिएगा, डिसॉल्व नहीं करेगा। लोअर वन मतलब मीथेन इथेन वाले लोग थोड़ा बहुत सॉल्युबल है, हायर वाले लोग डिसॉल्व नहीं करते। हायर वाले मतलब 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन वो मतलब है, ठीक है। माइल्ड क्यों डिसॉल्व करते हैं? क्योंकि पोलर है। अब आप बोलेंगे सर पोलर है तो पूरा क्यों नहीं डिसॉल्व करते हैं? एक एंड पोलर है ना, ये कार्बन तो अपना नॉन पोलर पार्ट होता है, कार्बन तो अपना नॉन पोलर होता है, तो एक वाला कार्बन होगा तो डिसॉल्व कर भी जाएगा, दो होता है तो करता भी नहीं है। चलिए बना लिए बेटा ये वाला, ये तो नहीं बनाना है आपको ऊपर वाला, आप कम से कम ये वाला बना लेंगे, ठीक है जल्दी से।
नेक्स्ट, अब यहां से बेटा क्या क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक से बेटा एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। आपको क्या करेगा, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन 4 दे देगा। क्या क्या दे देगा बेटा, CH3, अच्छा यही पिछले वाले 4 दे देंगे, यही 4 मॉलिक्यूल दे देगा। और पूछेगा सबसे अधिक डाइपोल मोमेंट किसका होगा, सबसे अधिक डाइपोल मोमेंट किसका होगा। तो देखो डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला जो आता है बेटा, दैट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस। सो नाउ this is combined effect of charge and distance, this is combined effect of charge and distance. So क्या होता है, फ्लोरीन में मैक्सिमम चार्ज होगा और आयोडीन में मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। क्यों, कार्बन फ्लोरीन और कार्बन आयोडीन में आयोडीन वाला बॉन्ड काफी लंबा होना है और फ्लोरीन के पास काफी बड़ा चार्ज रहेगा, फ्लोरीन के पास काफी बड़ा चार्ज रहेगा और यहाँ चार्ज छोटा रहेगा। तो अल्टीमेटली इन दोनों से बेटा डिसाइड ये हुआ कि सबसे अधिक डाइपोल मोमेंट बेटा क्लोरीन वाले का रहेगा, सबसे अधिक डाइपोल मोमेंट क्लोरीन वाले का रहेगा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब इसको बेटा आप रट्टा मार के रखिए, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में अच्छे से बेटा एक पूरा वो बना के चार्ट बना के दिया है, ठीक है, उसमें आपको डाइपोल मोमेंट लिख कर दे दिया है, सॉरी यहाँ डाइपोल मोमेंट लिख कर दिया हुआ है। तो आपको वैल्यू याद नहीं रखना, आपको ऑर्डर याद रखना है, आपको सिंपली ऑर्डर याद रखना है, बस ऑर्डर याद रखिए। नेक्स्ट, एक और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट क्या मतलब रेगुलरली आता रहता, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, वो ये क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन, इनका आपसे डाइपोल मोमेंट पूछ लेगा। क्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो एंड टेट्राक्लोरो, इसका भी ऑर्डर आपको याद रखना है। बोलते जाइए बेटा, हो जाया करे तो बेटा आगे बढ़े। यस सर। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग करेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड करने के पहले बेटा एक बार मैं कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज करा देता हूं। क्या कॉन्सेप्ट है, एक रिएक्टेंट है ए जो बी में कन्वर्ट हो गया, तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। Now this chemical reaction can be seen from two different perspective. ये केमिकल रिएक्शन को हम लोग दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। एक बोलेगा कोई कि सर यहाँ पर ए रिएक्ट किया है, तो दिस इज अ रिएक्शन ऑफ ए। कोई दूसरा बोलेगा यहाँ बी प्रोड्यूस हुआ है, सो दिस इज अ रिएक्शन ऑफ बी। सो द सेम रिएक्शन कैन बी स्टडीड अंडर टू डिफरेंट टॉपिक। एक टॉपिक होगा रिएक्शन ऑफ ए, दूसरा टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ बी। तो ऑर्गेनिक में बेटा हम लोग हर चीज दो दो बार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होपफुली ये आपको याद हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, कैटलिस्ट में निकल यूज कर लेंगे तो बनेगा CH3 और CH3। दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन हम लोग दो बार किए थे। एक बार किए थे बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के अंदर किए थे, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में ये रिएक्शन हुआ था। दूसरा है बेटा ये हम लोग रिएक्शंस ऑफ एल्कीन में भी देखे थे।
रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो पहले बता चुके थे, दोबारा से मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। तो यहाँ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में सबसे पहले हम लोग एल्काइल हैलाइड एल्केन से प्रिपेयर करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है एल्कीन, एल्कीन से तैयार होगा। फिर एल्काइन से प्रिपेयर करेंगे। फिर एल्काइल हैलाइड से भी प्रिपेयर हो सकता है, बताएंगे कैसे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा होगा। फिर आएगा अल्कोहल से प्रिपरेशन, फिर एल्डिहाइड कीटोन से, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से। सबसे जो इंपॉर्टेंट यहां पर होगा वो होगा अल्कोहल से, एल्केन से, एल्कीन से। ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कहा क्या 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 चैप्टर के नाम है बेटा, होपफुली आप लोग को याद होगा, तो जल्दी से लिख लीजिए। फ्रॉम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल। किससे होगा? एल्केन से होगा, एल्कीन से भी होगा, एल्काइन से भी होगा, एल्काइल हैलाइड से भी होगा, अल्कोहल से भी होगा। देखो एल्काइल हैलाइड एक ऐसा चीज है ना बेटा, जो ऐसे समझो एल्काइल हैलाइड से आप कुछ भी बना सकते हो और कुछ भी से आप एल्काइल हैलाइड ला सकते हो। अल्काइल हैलाइड को आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो और अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड आ सकते हो। अल्काइल हैलाइड अगर आपके पास है तो मतलब आपके पास सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन सब से होना है। हो गया। एक और है, हाँ सर। कुछ और भी है बेटा, वो भी लिख लीजिए। एल्डिहाइड कीटोन से होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से होगा, और लास्ट में हम लोग ये वाला करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अलाइल एंड पॉलीहैलाइड। अलाइल हैलाइड करेंगे और पॉलीहैलाइड। व्हाट इज पॉलीहैलाइड? CCl4, CHCl3। एक से अधिक हैलोजन होंगे तो उसको हम लोग पॉलीहैलाइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका CHBr3। देखो CHCl3, CHBr3, इनको हम लोग तैयार करेंगे। नेक्स्ट, अब आएगा बेटा प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन पहला है बेटा, टॉपिक लिखेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन। ठीक है, चलिए। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन में बेटा सबसे पहला हम लोग करने वाले हैं मीथेन से प्रिपरेशन। मीथेन को हम लोग किस में बदलेंगे? मीथेन को हम लोग बेटा क्लोरोमीथेन में बदलना चाहते हैं। लेट से एक हाइड्रोजन हटाना है और उसके जगह हम लोग को क्लोरीन लगा देना है। तो प्रिपरेशन ऑफ मीथेन से करने वाले हैं, या प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन में मीथेन से पहला करेंगे। क्या लेना है समझिए। सबसे पहले आपको क्लोरीन लेना होगा, क्योंकि आप Cl2 क्लोरीन लगाना चाहते हैं, तो आप Cl2 लेंगे और आप इसके साथ लाइट का सोर्स लगा देंगे, आपका रिएक्शन हो जाएगा। तो when methane is treated with chlorine in presence of light, we get chloromethane. We get chloromethane. हम लोग को क्लोरोमीथेन मिलेगा। नेक्स्ट, सेम काम करेंगे हम लोग इथेन के साथ। इथेन के साथ लेस्ट हम लोग ब्रोमीन और लाइट दे दिए, तो यहां बनेगा CH3 CH2 Br। दिस इज
ब्रोमो इथेन। नेक्स्ट, लेट्स से यहां पर हम लोगों ने Cl2 दिया और लाइट दिया, तो यहां पर क्या होगा? सो देखो, अब तक कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा था। मैं यहां पर ये वाला हाइड्रोजन हटाऊं या ये वाला हाइड्रोजन हटाऊं, दोनों केस में बेटा मुझे 1 ब्रोमो इथेन मिलता। देखो ब्रोमीन यहां आया है, अगर आप यहां भी लगा देते ना तो प्रोडक्ट बेटा सेम कहलाता, 1 ब्रोमो मीथेन कहलाता, इथेन कहलाता। बोथ केस में प्रोडक्ट आपको सेम आता। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर आप इस हाइड्रोजन को हटाओगे तो 1 आएगा, और इस हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाओगे तो 2 आएगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर बेटा 2 कंपाउंड मिलेगा। एक कंपाउंड में बेटा बीच में लगाना है और दूसरे कंपाउंड में कॉर्नर पे लगाना है। तो आपको यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ पर आपको मोर देन 1 प्रोडक्ट मिलेगा। दिस विल बी नोन एज क्या बेटा? 2 ब्रोमो मीथेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, सॉरी मीथेन क्यों रहा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, and this will be called 1 bromo. तो आपको ड्रॉबैक समझ में आ गया बेटा? सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें एक प्रोडक्ट नहीं मिलता है, इसमें एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। हम लोग को आइसोमर्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कौन से आइसोमर्स है बेटा? ये पोजीशन आइसोमर्स है। सो ड्यूरिंग हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है बेटा? रिएक्शन का नाम होता है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। रिएक्शन का नाम है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब ध्यान रखना है, ड्यूरिंग हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन we don't get one product only, there are chances of multiple product। ठीक है, चांसेस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। पोजीशन आइसोमर आपको मिल सकता है। सेकंड, इसके साथ एक और प्रॉब्लम आता है। और क्या प्रॉब्लम आता है बेटा? प्रॉब्लम ये आता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मतलब क्या समझिए, आपने लिया CH3 CH4, आपने एरो पे डाल दिया Cl2 और लाइट। अब क्या होगा कि जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ CH3Cl मिले, ऐसा भी होता है कि आपको CH2Cl2 मिल जाए और CHCl3 मिल जाए और CCl4 मिल जाए। ऐसा कैसे हुआ बेटा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये फर्दर रिएक्ट करके ये बना दिया, ये फर्दर रिएक्ट करके ये बना दिया, और ये फर्दर रिएक्ट करके ये बना दिया। देयर इज नो वे टू कंट्रोल अ रिएक्शन, मतलब डेफिनेट कंट्रोल नहीं हो सकता है, आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसका परसेंटेज कभी भी 100 नहीं कर पाएंगे, आप वर्स्ट केस में 95, 97, 98 कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ये बनेगा ही बनेगा, इसमें आपके पास कोई स्कोप नहीं बचता है। तो सेकंड ड्रॉबैक ये है, मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। मल्टीपल मतलब एक से अधिक क्लोरीन लग गया है, एक ही मॉलिक्यूल पे दो दो हाइड्रोजन निकाल के आपने दो दो क्लोरीन लगा दिए, तो ये भी हो जाता है। लिख लिए बेटा? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट। अब इसका हम लोग बेटा मैकेनिज्म, अच्छा इसके पहले क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए ये बेटा आपको जल्दी से करना है, आपके पास 5 मिनट है बेटा।
और मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। आप ऐसे अदरवाइज बेटा प्राइवेट में मैसेज कर सकते हैं, बट अदरवाइज मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा बेटा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बट कीजिए। क्वेश्चन कहाँ चला गया?
ठीक है रंजित बेटा, बट बेटा आपसे ना अल्काइल हैलाइड का नाम नहीं मांगा है, आपसे अल्केन का नाम पूछ रहा है, रिएक्टेंट का नाम पूछा है। अमॉन्ग द आइसोमेरिक एल्केन आइडेंटिफाई द वन दैट अपॉन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड्स अ सिंगल मोनोक्लोराइड। सर हम कुछ लिखे ही नहीं। हाँ बेटा, सर हम कुछ नहीं लिखे। अच्छा रोहित लिखा है, ओके ओके ओके। टू इस पेंटेन नहीं बना बेटा, किसी से बना? हाँ सर। बहुत बढ़िया, चलिए बेटा देखो 3 इसके आइसोमर होते हैं। पेंटेन के अगर आइसोमर की बात करेंगे बेटा तो 3 आइसोमर पेंटेन के हैं। ओ, ठीक है, पेंटेन के अपने पास 3 आइसोमर है, दिख रहा है बेटा? अब देखो हम्म, थोड़ा हेजी दिख रहा होगा, ठीक है, पर कोई बात, कोई उपाय नहीं बेटा यहाँ, ठीक है चलिए यहाँ देखेंगे। ये नॉर्मल पेंटेन है बेटा। अब देखो यहाँ पर एक क्लोरीन अगर आ जाए, इस हाइड्रोजन का नाम हम लोग बोल सकते हैं, दिस हाइड्रोजन कैन बी नोन एज हाइड्रोजन ए। What will be this hydrogen? This hydrogen will be also A and this hydrogen will be also A. मैंने यहाँ पेंटेन के 3 स्ट्रक्चर बना रखे बेटा, पेंटेन के 3 ही स्ट्रक्चर होते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। अब देखो ये यहाँ में से बेटा किसी में भी क्लोरीन आ जाए बेटा, मॉलिक्यूल एक ही बनेगा। ये वाला हटाएंगे हाइड्रोजन तो भी वही मॉलिक्यूल है, ये वाला हटाएंगे तो भी वही मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट बेटा ये भी हाइड्रोजन ए है, ये भी हाइड्रोजन ए है और ये भी हाइड्रोजन ए है, मींस इनमें से कोई भी एक हटा दीजिएगा बेटा, आपको 1 क्लोरोपेंटेन मिलेगा। ये वाला बेटा बी है, ये वाला बेटा बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, तो मतलब इन दोनों में से किसी को हटाइएगा आपको मॉलिक्यूल एक ही मिलेगा। ये सी है, ये सी है, तो आपको यहाँ पे 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन मिले, मींस 3 पॉसिबल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। मोनो का मतलब एक ही क्लोरीन आएगा, मल्टीपल नहीं आ सकता है। तो ये जो पेंटेन है बेटा, इसका ये 2 का आंसर हो जाएगा। फॉर 2 दिस विल बी एन पेंटेन, एन पेंटेन। क्लियर है? नेक्स्ट आइसोपेंटेन देखिए, आइसोपेंटेन में बेटा ये ए होगा, ये ए होगा और ये ए होगा, और कौन ए होगा बेटा? ये बेटा ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ध्यान से देखिए, हाँ सर। ठीक है, ये भी होगा। बेटा ये क्या होगा? ये दिख रहा है? तो बी। किसी को डाउट है बेटा ये ए होगा? नहीं बेटा ये बी होगा, ठीक है, दिस विल बी बी। अब ये वाला क्या होने वाला बीच में, ये वाला, ये क्या होगा, ये क्या होगा बेटा? ए होगा, बी होगा या सी होगा? सी। सी होगा बेटा। और ये लास्ट में जो बच गया अपना बेटा, ये अपना डी होगा। तो आई विल हैव 4, आई एम हैविंग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन आइसोपेंटेन। सो मेरे को बेटा 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं अपॉन मोनोक्लोरिनेशन। तो 4 पॉसिबल मोनो क्लोरो प्रोडक्ट, 4 पॉसिबल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तो ये किसका आंसर हो गया? ये 3 का आंसर हो गया। नेक्स्ट है बेटा नियोपेंटेन। कुछ भी कर लीजिए बेटा, नियोपेंटेन में आप ध्यान से देखेंगे बेटा सब ए आएंगे, दिस इज ए ए ए,
ये भी ए है, ए है, ए है, ए, all hydrogen are of same type, so only one possible product, so only one possible product. चलिए नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं। बन गया सबका, लिख लिए? आगे बढ़े। हाँ सर। ये नेक्स्ट, अब लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो लिखेंगे हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन follows free radical mechanism. Halogenation of alkane follows free radical mechanism. क्या फॉलो करेगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करेगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या है बेटा? ओवरऑल रिएक्शन ये है कि यहां पे आप लाइट दे दो, तो दिस एंड दिस विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस क्लोरोमीथेन। ये ओवरऑल आपका रिएक्शन है। बट बेटा ये सिंगल स्टेप में नहीं होता, ये मल्टीपल स्टेप में होता है, मोर देन वन स्टेप में होगा। और इस स्टेप में बेटा आपके फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन या फ्री रेडिकल रास्ते में बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप में बेटा मीथेन इन्वॉल्व नहीं होता है। इन द वेरी फर्स्ट स्टेप ओनली क्लोरीन इज इन्वॉल्व, ओनली क्लोरीन इज इन्वॉल्व। क्लियर है? ये पहले स्टेप में सिर्फ क्लोरीन इन्वॉल्व होता है। कैसे इन्वॉल्व होगा देखेंगे। स्टेप 1 लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे स्टेप 1। लिख लिए स्टेप 1। चलिए स्टेप 1 में बेटा ये अपना स्टेप 1 है, उसमें क्लोरीन जो है वो इन्वॉल्व होगा। क्लोरीन लाइट से रिएक्ट करेगा या लाइट क्लोरीन के ऊपर फॉल करेगा। कैसे फॉल करता है बेटा? लाइट इस तरीके से आता है और क्लोरीन के ऊपर गिरेगा। ये लाइट कैरीज एनर्जी, लाइट तो एनर्जी कैरी करता है, तो क्योंकि लाइट एनर्जी कैरी करेगा तो ये बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। और क्लोरीन का जो बॉन्ड है बेटा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन। होगा क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन ले जाता है। एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले क्लोरीन को मिला, एक इलेक्ट्रॉन राइट वाले क्लोरीन को मिला, और इस तरीके से बॉन्ड जो है ब्रेक कर गया। Such type of breaking of bond is known as what बेटा? अगर हाँ, होमोलाइटिक फिजन या होमोलिसिस, जो भी आप कह सकते हो, होमोलिसिस। तो क्लोरीन ब्रेक कर गया मॉलिक्यूल और क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो नाउ दिस इज एज गुड एज क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम जैसा ही एग्जैक्टली है। क्लोरीन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हम आउटर मोस्ट में, और जहां 7 इलेक्ट्रॉन है वहां पेयरिंग तो बेटा हो ही नहीं सकता, एक ना एक तो अकेला रह जाएगा। तो हम लोग को ये मिलता है
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा एक क्लोरीन के साथ। सो दीज आर नोन एज फ्री रेडिकल। दोनों का नाम है फ्री रेडिकल। एक के ऊपर लिख रहे, इसका मतलब ये नहीं कि एक है, दोनों का नाम है फ्री रेडिकल। एग्जैक्टली बोला जाए तो क्लोरीन फ्री रेडिकल। एग्जैक्टली बोला जाए तो क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये तो बन गया अपना फ्री रेडिकल। नेक्स्ट क्या होगा? ठीक है, आप लोग बना लीजिए। नेक्स्ट बेटा, रिएक्शन कंटेनर के अंदर मीथेन था, क्लोरीन था। लेट से अपने पास ये अपना एक रिएक्शन कंटेनर है। लेट से ये मेरा एक रिएक्शन कंटेनर है। इसके अंदर क्या क्या है बेटा? इसके अंदर अभी CH4 डाला था मैंने, और क्या डाल रखा था हम लोगों ने? और हम लोगों ने बेटा Cl2 डाल रखा था। अब कौन आ गया? अब देखा जाए तो Cl फ्री रेडिकल आ गया। तो अपने रिएक्शन कंटेनर में स्टार्टिंग में CH4 था और क्लोरीन था। अब Cl फ्री रेडिकल आ चुका है रिएक्शन कंटेनर में। Cl फ्री रेडिकल का कोलिजन होगा बेटा CH4 मॉलिक्यूल से। किसके साथ कोलिजन होगा? CH4 मॉलिक्यूल से कोलिजन इसका होगा। आप समझो बात को, जब कोलिजन इस क्लोरीन फ्री रेडिकल का होगा तो कार्बन अंदर है बेटा, बाहर सरफेस पे हाइड्रोजन है, बाहर सरफेस पे हाइड्रोजन है। सो दिस क्लोरीन विल नॉट कोलाइड विद द न्यूक्लियस या कार्बन एटम। न्यूक्लियस से तो कोई ऐसे भी किसी से कोलिजन नहीं होता है, बट दिस क्लोरीन विल नॉट collide with carbon atom, rather it will collide with the surface of CH4 molecule, and on the surface of CH4 molecule we have hydrogen which is exposed। surface पे hydrogen atom होगा। तो कोलिजन हाइड्रोजन का और क्लोरीन का होने वाला है, कार्बन का और क्लोरीन का नहीं होगा। अब क्या होगा? क्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो क्लोरीन बोलता है मैं तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा हूं, तुम एक इलेक्ट्रॉन लेकर आना। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन यहां वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अपने साथ लेकर जाएगा, और ये वाला जो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन रख लेगा, वो कार्बन रख लेगा। तो आपका बेटा कुछ इस तरीके से बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन रख लिया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन रख लिया, और दोनों मिलके बेटा बॉन्ड बना लिए। कौन कौन? हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, तो आपका बेटा ये बनेगा। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बच गया है और ये H और Cl बना लिया है। क्लियर है बेटा ये सबको? हो जाएगा तो बता देंगे बेटा। हो गया सर। चलिए, तो ये अपना CH3 फ्री रेडिकल है। तो अब कौन आ गया अपने रिएक्शन कंटेनर में? एक कोई नया आया। कौन आया? CH3 फ्री रेडिकल आ चुका है। तो रिएक्शन कंटेनर में बेटा इतने लोग हो गए। बगल में आप लोग रिएक्शन कंटेनर भी बना लेंगे, ठीक है?
नेक्स्ट, अब किसका किसका कोलिजन हो सकता है? देखो, एक लॉजिक आप लोग का कह रहा होगा CH3 फ्री रेडिकल है और Cl फ्री रेडिकल है, इन दोनों का आपस में कोलिजन हो सकता है। बेटा देखो, CH3 फ्री रेडिकल है और Cl फ्री रेडिकल है। Cl फ्री रेडिकल का परसेंटेज बहुत कम होगा और CH3 फ्री रेडिकल का भी परसेंटेज बहुत कम होगा। ये दोनों है, ये भी है और ये भी है, पर इस तरीके से आप समझिए कि आप वहां हैं, क्या बोलते हैं, हरियाणा में है, और हरियाणा में बेटा इसको मान लीजिए ये बंगाली पीपल है, ये बंगाल से आया है, और ये आपका तमिलनाडु से आया है। तो बेटा हरियाणा में बेटा इसका इससे कोलिजन के चांसेस बहुत कम हैं। ये लोग दोनों हरियाणा से ही बिलोंग करते थे। इसका इससे कोलिजन हो सकता है CH4 से, और इसका इससे कोलिजन हो सकता है Cl2 से। चांसेस ज्यादा है, मैं ये बता रहा हूँ। CH3 का क्लोरीन से कोलिजन के चांसेस ज्यादा है और CH3 का CH4 से कोलिजन के चांसेस ज्यादा है। And the collision of CH3 with Cl free radical will be there, but the chances will be very very less। बेटा उस तरीके से क्लोरीन फ्री रेडिकल का क्लोरीन फ्री रेडिकल से भी कोलिजन के चांसेस है, और वो होगा बट कम होगा, 1%, 0.5%। CH3 फ्री रेडिकल का कोलिजन CH3 के साथ भी हो सकता है, और वो भी होगा बट कम होगा। तो अभी अपने को बेटा जो मेजर कोलिजन है वो लिखने हैं। तो मेजर कोलिजन कौन से होंगे? CH3 का CH4 के साथ कुछ नहीं होने वाला है, नो नेट रिएक्शन विल टेक प्लेस। जो नेट रिएक्शन होगा बेटा वो इस समय होगा, CH3 का Cl2 के साथ। नाउ दिस फ्री रेडिकल या दिस इलेक्ट्रॉन will ask chlorine to break away from the other chlorine, और ब्रेक करने के समय बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन लेकर आना। तो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने पास रखेगा, फिर इससे कोलाइड करके, या बेटा होता क्या है कि साथ साथ होता है, जब कोलिजन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेके चला आता है। ठीक है, तो आपका बेटा ये बनेगा, कहाँ गया, आपका ये बनेगा, और ये बनेगा। इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट है बेटा? नहीं सर। चलिए, कॉपी हो जाए तो बता देंगे बेटा। हो गया सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। हम्म,
गया है ना इतना मेहनत। चलिए ध्यान से देखेंगे आप इसको। मैं कुछ भी हो रहा है, चलिए बेटा उपाय नहीं है, उसी में देखना है अब। थोड़ा गंदा लगेगा बट उपाय नहीं है। सर हरियाणा वाले फंस गए वहां पे। क्या बेटा? हरियाणा वाले वहां पे फंस गए सर, उनको निकाल दिया। कहाँ फंस गए बेटा? चलिए यहाँ देखेंगे। पूरा गंदा हो चुका है। अच्छा इसलिए तो चलिए बेटा यहाँ देखेंगे, ध्यान से देखिए, इसी में देखना है बेटा, उपाय नहीं है, हट नहीं रहा वो। अब इसको सीखने में ये बेटा जो Cl फ्री रेडिकल बना है ना, यहाँ देखो ये Cl फ्री रेडिकल यहाँ यूज हुआ है, तो मीन्स अब Cl फ्री रेडिकल ये वाला ये यहां जाकर बेटा यूज होने वाला है। द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी यूज एज अ रिएक्टेंट इन सेकेंड स्टेप। अब ये वाला स्टेप का रिक्वायरमेंट नहीं है, इस स्टेप का बेटा रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज फॉर Cl फ्री रेडिकल आई डोंट नीड दिस स्टेप एनी मोर। ये सिर्फ स्टार्टिंग में 100 मॉलिक्यूल 100 फ्री रेडिकल बना देगा, तो यहाँ पे 100 फ्री रेडिकल आ गए, दोबारा से ये 100 फ्री रेडिकल यहाँ प्रोड्यूस हो गए। अब इसका मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये जो लाइट ऑन करना है बेटा, ये आपको थोड़े समय के लिए ऑन करना है। ये लाइट जो ऑन करना है ये थोड़े समय के लिए ऑन करना है, उसके बाद अगर ऑफ कर देंगे तो रिएक्शन अपना कंटिन्यू करता रहेगा। क्यों? स्टेप 1 में जो Cl फ्री रेडिकल यूज हुआ है वो स्टेप 2 में प्रोड्यूस हो जाएगा। सॉरी, स्टेप 2 में जो यूज हुआ है वो स्टेप 3 में प्रोड्यूस हो जाएगा, सेकंड में जो यूज हुआ वो थर्ड में प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अब हम लोग इन स्टेप का कुछ नाम दे रखे हैं। स्टेप 1 का नाम है बेटा इनिशिएशन स्टेप। स्टेप 1 का नाम होता है इनिशिएशन। स्टेप 2 एंड 3 का नाम होता है बेटा प्रोपगेशन स्टेप। देखो ये सिर्फ ये हैलोजेनेशन के लिए नहीं है, फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म होता है ना, हर फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म में एक स्टेप होगा इनिशिएशन, कुछ स्टेप होते हैं प्रोपगेशन और कुछ होते हैं टर्मिनेशन। ये हैलोजेनेशन की बात नहीं है, फ्री रेडिकल से हैलोजेनेशन होता है और फ्री रेडिकल से बहुत सारे सारे रिएक्शन होते हैं। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और उस सारे मैकेनिज्म में कुछ स्टेप्स इनिशिएशन होगा, कुछ प्रोपगेशन होगा और कुछ टर्मिनेशन होगा। क्लियर है बेटा? ये प्रोपगेशन स्टेप कभी पहचानना हो तो कैसे पहचानते हैं समझिए। प्रोपगेशन स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में एक फ्री रेडिकल है, राइट हैंड साइड में भी एक फ्री रेडिकल है। यहां पर एक फ्री रेडिकल लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पर एक फ्री रेडिकल राइट हैंड साइड में है। तो मींस प्रोपगेशन स्टेप में फ्री रेडिकल कंज्यूम होगा और फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा। इनिशिएशन स्टेप में कंजम्पशन नहीं है फ्री रेडिकल का, इधर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और यहां पर आपका क्या है बेटा? वो है क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है। इसमें किसी को डाउट? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग करेंगे बेटा टर्मिनेशन स्टेप, जल्दी से कर लेंगे। टर्मिनेशन स्टेप क्या आएगा? टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप
क्या होगा टर्मिनेशन स्टेप? देखो, क्लोरीन फ्री रेडिकल colliding with chlorine free radical to produce Cl2. CH3 free radical colliding with CH3 free radical to produce CH3 CH3. CH3 free radical colliding with Cl free radical to produce CH3 Cl. देखो काम का बेटा सिर्फ यहां पर ये है, ये तो वापस से रिएक्टेंट बना दिया, और ये तो बेटा किसी काम का नहीं है, ये अपना बाई प्रोडक्ट है, ये अपना बाई प्रोडक्ट माना जाएगा। हो गया बेटा? सर Cl2 बाय प्रोडक्ट नहीं है Cl2 रिएक्टेंट है बेटा। सर, तो CH3 भी तो एक बार रिएक्ट कर रहा है अरे प्रोपगेशन स्टेप में। आप ये देखिए, Cl2 क्या है बेटा? रिएक्टेंट है ना। हाँ तो बेटा रिएक्टेंट वापस से रिक्रिएट हो गया, तो बाय प्रोडक्ट कहां से कहा जाएगा बेटा? सर, तो सेकंड स्टेट में अच्छा नहीं ठीक। HCl आपका बाय प्रोडक्ट है बेटा, ठीक है। यहाँ पर ओवरऑल में आपको HCl भी हम लोग को ऐड करना चाहिए, ठीक है। HCl बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए ठीक है, और किसी को डाउट बेटा इसमें? चलिए ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग को यहाँ पे कुछ चीज रह गया है जो डिस्कस करना बाकी रह गया। फॉर एग्जाम्पल, एक तो है रिएक्टिविटी, दूसरा है आपका आयोडीनेशन। रिएक्टिविटी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सबसे तेज रिएक्टिव करता है और क्यों करता है, और आयोडीनेशन के कुछ पॉइंट्स बाकी रह गए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास कब है? कल है या मंडे को है?